नीतीश, कहा उत्तराखंड आने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही मिलेगी छूट। सीएम धामी ने एक बार फिर नौकरशाही में किया बड़ा फेरबदल, 4 डीएम समेत 34 अधिकारियों के बदले पदभार। उत्तराखंड चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद सक्रिय हरदा, घर पर कांग्रेस का झंडा फहराकर हरीश रावत करेंगे चुनावी रण का आगाज। केदारनाथ में रावल और पुजारियों के लिए बनेगा 3 मंजिला भवन, बोर्ड को आवंटित हुई 10 करोड़ की राशि। उत्तराखंड में 2 अगस्त से खुल रहे स्कूल, शासन ने जारी की एसओपी, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जरूरी। उत्तराखंड में देर रात मूसलाधार बारिश से उफनाई नदी, बाढ़ से जलमग्न हुआ हल्द्वानी स्टेट हाईवे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और इसी बीच आपको लक्सर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर बच्चों को तीसरी लहर से बचाने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने की शुरुआत कर दी गई है। कोरोना के खतरे से सुरक्षित रखेगी विटामिन ए। कानपुर में आधा दर्जन से अधिक पिलाई गई है विटामिन ए। कोरोना के खतरे से सुरक्षित करेगी विटामिन ए की खुराक। कानपुर में आधा दर्जन से अधिक पिलाई गई विटामिन ए। बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने की शुरुआत। कोरोना के खतरे से सुरक्षित रखेगी विटामिन ए। कानपुर में आधा दर्जन से अधिक पिलाई गई विटामिन ए। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। बड़ी खबर लक्ष्य से। जहां पर विटामिन ए की खुराक जो है वो बच्चों को पिलाई जा रही। कोरोना के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जा रही। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। बड़ी खबर लक्सर से, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। कानपुर में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई है। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने की बाद तेज कर दी गई है। कानपुर में आधा दर्जन से अधिक पिलाई गई विटामिन ए की खुराक। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम गोपाल लक्सर से जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर बच्चों को बचाने की कवायद को तेज कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए यदि लक्सर और कानपुर दोनों ही ब्लॉकों में जो है जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार मुस्तैद दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लेकर के जिस तरीके से अब जो स्वास्थ्य विभाग है उसने कमर भी कस ली है, क्योंकि जो एक यानी कि 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है विटामिन ए की जो खुराक है जो जिला प्रशासन द्वारा जिस तरीके से निर्देशित किया गया है तो उनको वो पिलाई जा रही है, ताकि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसमें जो है एक फायदा बच्चों को मिल सके। कहीं ना कहीं तो विटामिन ए की जो खुराक बच्चों को पिलाई जा रही है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं इस तरीके के जो अभियान है वो भी लगातार चलाए जा रहे हैं। और साथ में जो आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्त्री है उनको भी एक मीटिंगों के माध्यम से एक निर्देशित भी किया जा रहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए जो अगली जो कार्रवाई है यानी कि जो
स्वास्थ्य विभाग को करनी है, किस तरीके से बच्चों को स्वास्थ्य विभाग तक लाना है, तीसरी लहर से किस तरीके से बचाया जा सके, जैसी ये सब तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है। जी रामगोपाल जी, जिस तरीके से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई है, तो एक डाटा भी जरूर संकलित किया गया होगा और उन बच्चों बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट भी बनाई गई होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये चीज देखिए, जिस ब्लॉक स्तर पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है उनको ये कार्यभार सौंपा गया है और सब तमाम जिस तरीके से जो एक डाटा मेंटेन करना है, वो तमाम जो आशा कार्यकर्त्री है वो लगातार जो है गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर इस डाटे को इकट्ठा करेंगे। और साथ में जिस तरीके से अभी स्वास्थ्य विभाग ने विटामिन ए की खुराक जिस तरीके से सीएचसी पर ही जो पिलाने की शुरुआत की है वो देखी जा सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है ये तीसरी लहर को लेकर के कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहा है। जी रामगोपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि बच्चों को तीसरी लहर से बचवाने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। एएनएम कार्यकर्तियां जो हैं वो ऐसे बच्चों का डाटा एकत्रित कर रही हैं और विटामिन ए की खुराक जो है वो अभी तक खानपुर के आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों को पिला दी गई है और लगातार बच्चों को अब विटामिन ए की खुराक दी जा रही है ताकि वो कोरोना संक्रमण के खतरे से बच सके। और अब आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, मेजर जनरल केजे बाबू को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम ने दी मेजर जनरल केजे बाबू को श्रद्धांजलि। अधिकारियों ने भी मेजर जनरल केजे बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर धामी ने दी मेजर जनरल केजे बाबू को श्रद्धांजलि। सेना में रहते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। मेजर जनरल केजे बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सेना में रहते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और सीएम धामी ने मेजर जनरल केजे बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों ने भी मेजर जनरल केजे बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना में रहते हुए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको बड़ी खबर बताते हैं। थोड़ी देर में एसजीपीजीआई जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की लेंगे जानकारी। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह काफी लंबे समय से पीजीआई में भर्ती हैं। लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह और उनसे मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। एसजीपीजीआई में भर्ती है पूर्व सीएम कल्याण सिंह। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे मिलने पहुंचे थे। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल्याण सिंह का हाल लेने पहुंचे थे और लगातार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कई बार कल्याण सिंह जी के हालचाल लेने पहुंची। और अब गृह मंत्री, क्योंकि जिस तरीके से वो लखनऊ आए, उन्होंने फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इसके बाद वो एसजीपीजीआई जाएंगे और वहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह से मिलेंगे और उनके हेल्थ को लेकर भी वहां पर डॉक्टर्स से बातचीत करेंगे। थोड़ी देर में एसजीपीजीआई पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की लेंगे जानकारी। लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह। एसजीपीजीआई में भर्ती हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह। लखनऊ से खबर, जहां पर थोड़ी देर में एसजीपीजीआई पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत शेठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, कल्याण सिंह, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के भी हालचाल जानने के लिए गृह मंत्री अमित शाह एसजीपीजीआई जाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कब तक पहुंचेंगे?
बिल्कुल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम समापन के बाद यहाँ से जा चुके हैं, निकल चुके हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। कुछ ही देर में इनका जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भरेगा और पीजीआई में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जहाँ भर्ती हैं वहाँ उनसे मिलने जाएंगे, उनका हालचाल जानेंगे। इस तरीके से लगातार काफी समय से जो बीमार चल रहे हैं कल्याण सिंह, उनसे कई बार मुख्यमंत्री भी मिलने जा चुके हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुंच रहे हैं और उनका हालचाल जानेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेहत के बारे में जानकारी मिलेंगे। तो उनकी जो सेहत है अभी अस्थिर है, नाजुक बनी हुई है, लगातार वो काफी दिनों से उनकी जो सेहत अस्थिर बनी हुई है। जी भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। थोड़ी देर में एसजीपीजीआई जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर जाकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह के हाल जानेंगे। और वहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉग इन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले उन्हीं व्यक्तियों की कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट से छूट दी जाएगी जिन्होंने आने से 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को सरकार की तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश व युवा पीढ़ी के हित को देखते हुए सरकार ने पूरी समीक्षा के बाद स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जल्द ही स्कूल कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं। पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सूबे के आला अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंट लिया। शनिवार की देर रात 4 जिला अधिकारियों समेत 34 वरिष्ठ आईएएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि कुछ अरसे पहले भी बड़े पैमाने पर सचिवालय के अफसरों के महकमे बदले गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद जहां बीते दिन शासन के कार्यभार में बड़ा फेरबदल किया गया था, तो वहीं अब जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य आईएएस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य में अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल कर रहे हैं। शनिवार देर रात मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिला अधिकारियों समेत अन्य आईएएस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए। तबादले की लिस्ट में 34 आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। हाल ही में नाम नियुक्त किए गए देहरादून के नए डीएम डॉक्टर राजेश कुमार को स्मार्ट सिटी सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहीं देहरादून नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को हरिद्वार जिलाधिकारी का पदभार सौंपा गया। खबर मेरे नाक से है, जहां पर 17 जुलाई को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेल पुलिस मुंबई के द्वारा सूचना दी गई कि वाजूवारे ब्रिज के पास उनके 21 वर्षीय बेटे सूरज कुमार का शव कटा हुआ मिला। युवा बेटे की मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में आ गया। बेटे की दुर्घटना में मौत नहीं हुई है, उसकी हत्या की गई है और उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। इसको लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल और सांसद अजय टमटा को पत्र भेजकर इसकी उच्च जांच की गुहार लगाई गई। सोलह तारीख की शाम हमारी बात हुई उससे और मोबाइल उसमें फ़ोन में
16 तारीख को। फिर तीसरे दिन हमको पता चला, जब हमने फ़ोन किया वहाँ, फिर मालिक ने बताया कि आपका लड़का तो घर पहुँच गया होगा। 2 दिन से गायब है आपका बच्चा। लालकुआ में स्थापित जहरीली सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण के खिलाफ अब नगर के व्यापारी भी लामबंद हो गए। वहीं व्यापारियों के लिए जुई जंजाल बन चुके सेंचुरी पेपर मिल के ध्वनि वायु प्रदूषण के खिलाफ व्यापारियों ने बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि लालकुआ में स्थापित सेंचुरी पेपर से निकलने वाले जहरीले ध्वनि वायु जल प्रदूषण से क्षेत्रवासी काफी परेशान है, लेकिन मिल प्रबंधक की मोटी पकड़कर प्रशासन चलते हैं और इस पर कार्रवाई के नाम पर अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए। लिए कान से तो 70% आज सुन ही रहा है। इतनी कान से प्रॉब्लम हो रही है हमें। हम लगा लीजिए कोई हमें कहीं से आवाज़ मारता है, हमें आवाज़ ही नहीं आती है। कई बार हम बाइक से इधर से निकलते हैं, ये इसकी इतनी तेज स्पीड से आवाज़ आती है, हमें सामने वाली गाड़ी का भी हॉर्न सुनाई नहीं देता है। ये मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इस सेंचुरी पेपर मिल की वजह से। ये शौच जो है इसका ये बंद करा दीजिए आप इस तरीके से। सेंचुरी पेपर मिल है, इससे ध्वनि प्रदूषण इतना तेज बढ़ा हुआ है कि इससे अगर किसी को हमें कोई फ़ोन कर रहा है तो हम उस पर फ़ोन नहीं सुन सकते और हम अपने कानों की शक्ति लगभग 50% हम खो चुके हैं। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण इतनी तेज़ी से जहर बन के हमारे अंदर भर चुका है। अगर हम आज डॉक्टर के पास जाकर के अपना चेकअप कराएं तो उसमें अनेक बीमारियां हमारे शरीर के अंदर निकलेंगी। लालकुआ कोतवाली पुलिस से एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सभी सम्मानित गुरुजन मौजूद थे और जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में हो रही पूजा अर्चना के दौरान तेज आवाज में साउंड ना बजवाने के उद्देश्य को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक ली गई। वहीं इस बीच मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सभी लोगों को दोबारा बताया और दोहराया गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थलों पर तेज साउंड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप अपने धार्मिक स्थलों के अंदर ही साउंड का प्रयोग हल्की आवाज में कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा विभिन्न जो धार्मिक संस्थान हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, इनमें जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, लाउड स्पीकर हैं, उनकी आवाज़ बहुत अधिक तीव्र मात्रा में होने के कारण जो गाइडलाइन दी गई है कि वो 5 डेसिबल से अधिक ना हो, तो माननीय न्यायालय के आदेश से मंदिर के पुजारी, मस्जिद के मौलवी और गुरु ग्रंथ साहब के जो पाठ करने वाले हैं, इन सबको बुलाकर एक बैठक ली गई। खबर पौड़ी से, जहां पर देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों गुलदार की दस्तक से लोग डरे हुए हैं। बता दें कि हिंडोला खाल के दुरोगी गांव में एक हफ्ते पहले ही गुलदार ने 2 महिलाओं को अपना निवाला बनाया था। वहीं रात को चौपड़िया में गुलदार मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। घर में मौजूद कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। घर में घूम रहे गुलदार का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन को पत्र लिखकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। उन्होंने बताया कि गुलदार की दस्तक से लोग डरे हुए हैं। इस संबंध में हम लगातार जो वन विभाग है उसके टच में है, स्पेशली यहाँ जो रेंजर साहब हैं उनके साथ, क्योंकि हिंडोला खाली में अभी कुछ दिन पहले ही घटना हुई है जिसमें 2 महिलाओं की हानि हुई थी, जनहानि हुई थी। तो उसके बाद गुलदार वो आदमखोर होने की वजह से उसको मारा भी जा चुका है। यहाँ पे भी कुछ घटनाएं ऐसी पता चली हैं जहाँ पे गुलदार की गश्त या फिर उसकी जो आम लोगों के बीच में आना जाना पता चला। वन विभाग उसमें सचेत है और वो लोग अपनी तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं लोगों से, ताकि वो अकेले उसमें जंगल में ना जाएं, थोड़ा सचेत रहें, घर के बाहर झाड़ियाँ ना उगने दें। खबर मेरी नाक से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध हाटकाली मंदिर गंगोली हाट में श्रीमद् भगवत गीता के अष्टम दिवस पर मुख्य यजमान नैन सिंह रावल के महाकाली मंदिर के पुरोहित दीप पंत व पंकज पंत के द्वारा मंत्रोच्चार के बीच मां हाटकाली की शक्ति में सर्वप्रथम पंचामृत स्नान, देवी पूजन अर्चन और वंदन किया गया। कथावाचक शास्त्री पंडित मनोज कृष्ण जोशी ने कथा में प्रकाश डालते हुए मां भगवती की भक्ति के विषय में कहा कि अगर मनुष्य को भगवत कृपा चाहिए तो भगवान से प्रेम करना चाहिए। साथ ही 2 अगस्त को पारायण के अवसर पर समस्त क्षेत्रवासी व श्रद्धालुओं से भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने की भी अपील की गई। वो आकाश में से नीचे गिर जाए, साथ दे दिया। बोले क्या प्रतिज्ञा करती है? तो भगवती कहती है यो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में कॉर्बेट में 50
महिला जिप्सी चालकों की रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण का कार्य चल रहा है। आज उनका साक्षात्कार किया जा रहा है और इसमें 45 महिलाएं जो हैं वो प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका चेकिंग वगैरह हो रहा है। और मेरा नाम ममता भट्ट है। हम जो राज्य सरकार की योजना चली हुई है महिला जिप्सी चालकों के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सारे लोग यहाँ पर साक्षात्कार होना है। इससे पहले हमने फॉर्म जमा कर दिए हैं और आज साक्षात्कार के लिए हमें बुलाया गया है। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के तहत जो हमें यहाँ पर जिप्सियाँ मिलेंगी, उस योजना के तहत यहाँ पर हमें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। खबर रामनगर से, जहां पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क में 50 महिला जिप्सी चालकों की भर्ती निकली थी, जिसमें 45 महिलाओं के आवेदन आए थे। उन सभी महिलाओं का कॉर्पोरेट प्रशासन में साक्षात्कार चल रहा है। मैं श्री सूर्यकांत धस्माना जी, उनकी जो सोसाइटी जिसने जो कोरोना मुझे ही नहीं मैं कहूँगा कि ये जो उत्साहवर्धन था ये पूरी एक टीम के लिए था। जैसे कहते हैं कि हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वैसी टीम का मैं एक कैप्टन था। तो कैप्टन के साथ साथ जो मेरी पूरी टीम थी जिसमें मेरे नर्सिंग, मेरे कलीग डॉक्टर लोग, नर्सिंग स्टाफ, खाना खिलाने वाले, हाउस कीपिंग, जितने सिक्योरिटी गार्ड थे, सबको आज श्री सूर्यकांत धस्माना जी की ओर से सम्मानित किया गया और उनकी टीम की ओर से, कांग्रेस की टीम की ओर से सम्मानित किया गया। मैंने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी और देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट की ओर से भी आज आरोग्य धाम के डॉक्टर विपुल कंडवाल, उनकी पूरी टीम, सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको इस बात के लिए आज सम्मानित किया गया और धन्यवाद दिया गया। जिस प्रकार से डॉक्टर विपुल कंडवाल के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने पूरे राज्य के तमाम लोग जिस समय तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, आईसीयू के लिए तड़प रहे थे, कोविड की दूसरी लहर का जो विनाशकारी स्वरूप था भयंकर, उस दौर में जिस प्रकार से सेवा करी मरीजों की, हमने तमाम मरीज यहाँ पर भेजे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर। दिल्ली विधानसभा में आपके केंद्र के नए कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर सदन ने प्रस्ताव पास कर दिया। इसे पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आपकी ओर से बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तेजस्वी ने बताया कि सीएम नीतीश सिद्धांत रूप में प्रस्ताव से सहमत हुए। उन्होंने कर्नाटक से इससे संबंधित दस्तावेज मंगाने का भी भरोसा दिया। तेजस्वी के नेतृत्व में विपक्षी